गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो रिसेंटली जो मॉनसून सेशन हुआ उसमें लोकसभा जो है उसने फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2003 जो है उसको पास कर दिया है, जो कि सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है जो लेके आएगा। जो आपका पुराना बिल था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो उसमें कुछ चेंजेस जो है ये न्यू बिल जो है ये लेके आने वाला है। उससे पहले इसकी कुछ बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो देख लेते हैं। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो था उसको डेजिग्नेट कर दिया गया एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेकिन बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया जो थे उनको लेफ्ट आउट जो है वो कर दिया गया था और उन एरियाज जो थे विदाउट एनी स्टैंडिंग फॉरेस्ट वर इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट लैंड्स। जो ऐसे एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो नहीं थे उनको भी फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड कर दिया गया था। देन उसके बाद 1996 में एक गोदा वर्मन केस जो है वो आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड कर देते हैं फेलिंग ऑफ ट्रीज अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री में ट्रीज जो है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिराया जा रहा था, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके अलावा इंडिया ने जो है प्रॉमिस किया हुआ था यूएन जनरल असेंबली में कि उन्हें जो है अपना फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% तक जो है वो लेके जाना है। तो उसी रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया कि ऑल ओवर द कंट्री जो ट्रीज जिनको गिराया जा रहा था उसके ऊपर जो है उन्होंने बैन लगा दिया। साथ ही ये रूल आउट किया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो सभी जो जितने भी लैंड पार्सल जो हैं उन सब पे अप्लाई होगा, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड के अंडर कंसिडर होते हो या फिर ना कंसिडर होते हो। देन उसके बाद जून 2022 में गवर्नमेंट जो है वो अमेंड करती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स, ताकि एक मैकेनिज्म जो है उसको प्रपोज किया जा सके ताकि जो प्लांटेशन जो है उसको रेज किया जा सके ओवर लैंड ऑन विच फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसी जगहों पे जहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था वो एप्लीकेबल नहीं था, एंड टू स्वैप सच प्लॉट्स अगेंस्ट सब्सिक्वेंट रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन की ऐसे जगहों पे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो की जा सके। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन क्या होती है कि मान लो आपने एक जगह से पेड़ जो है वो काटे हैं, देन उतने ही पेड़ जो है वो आपको दूसरी जगह पे जो है वो जाके लगाने होंगे। तो ये चीज जो है ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट बिल है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में जिसको पास किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है स्कोप जो है इसका इस एक्ट का कितना होगा। तो ये जो है बिल जो है ये स्कोप जो होगा उसको ब्रॉडन कर देगा और उसी के साथ साथ एक प्रियम्बल भी इस अमेंडमेंट बिल में इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा। एक्ट का नाम जो है वो चेंज करके वन अधिनियम जो है 1980 जो है वो कर दिया जाएगा। इसका पूरा नाम होगा वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ इट्स प्रोविजंस। नेक्स्ट कहां कहां पे ये जो आपका बिल जो है ये एप्लीकेबल होगा। द एक्ट विच वाज इनिशियली अप्लाइड टू नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड was later extended to revenue forest land and land recorded as forest in the government records। तो ये जो है आपके जो रेवेन्यू फॉरेस्ट लैंड है वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में जो जिनको फॉरेस्ट एज ए डिक्लेयर किया गया है वहां पे भी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो एप्लीकेबल होगा। The amendment seeks to streamline the application of the act to record forest lands, private forest land and plantation। तो यहाँ पे भी ये बिल जो है ये एप्लीकेबल रहेगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पशंस जो है वो की गई हैं, वो एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। द बिल प्रपोज सर्टेन एग्जाम्पशंस टू इनकरेज एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन आउटसाइड फॉरेस्ट, ताकि आउटसाइड फॉरेस्ट भी हम जो है प्लांटेशन जो है वो कर सकें। तो उसके लिए कुछ जगहें जो है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि 0.10 hectare of forest land has been proposed to provide connectivity for habitation and establishment located on the sides of road and railways। तो जो जहां ऐसा एरिया फॉरेस्ट एरिया जो रोड्स और रेलवेज के साइड पे पड़ता है तो वहां पे जो है 0.10 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट लैंड जो होगा वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि कनेक्टिविटी जो है हैबिटेशन के लिए वो प्रोवाइड करवाई जा सके। तो वहां पे फॉरेस्ट जो है वो काटे जा सकते हैं। उसके अलावा अप टू 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रपोज्ड फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 हेक्टेयर का लैंड जो है उसको प्रपोज किया गया है क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां पे बनाना हो। मान लो आपका इंडिया और म्यांमार के बीच में कोई फॉरेस्ट एरिया जो है वो पड़ता है, तो वहां पे जो है 10 हेक्टेयर का जो लैंड जो है उसको प्रपोज किया जा सकता है कि अगर वहां पे कुछ भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना हो तो उतने एरिया को जो है वो क्लियर किया जा सकता है। उसके अलावा 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है
वो काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो वहां पे जो है 5 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है उसको यूज किया जा सकता है फॉर पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स। जैसे कि वहां पे पुलिस स्टेशन जो है वो बना दिया गया, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए इतना 5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है उसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा दीज एग्जेम्पशंस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। अगर मान लो किसी फॉरेस्ट में से कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता हो भारत के लिए, तो उस वहां पे भी फॉरेस्ट वगैरह जो है उनको काटा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो किस वजह से रखना चाहिए? फॉर टू नेशनल सिक्योरिटी विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अगर वो जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता हो, या फिर जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 100 किलोमीटर दायरे के अंदर आता हो, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसके दायरे के अंदर आता हो, 100 किलोमीटर के अंदर आता हो, तो वहां पे भी जो है पेड़ों जो है उनको काटा जा सकता है, वो भी एज अ एग्जेम्पशन जो है वो देखे जाएंगे। अब प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट देख लेते हैं। The bill extend to existing provision of the Principal Act relating to assigning of forest land on lease to private entities to government companies as well। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल एक्ट जो है ये जो है ये प्रोविजन जो है उसमें रखी गई है कि जो फॉरेस्ट लैंड जो है उसको लीज पे दिया जा सकता है प्राइवेट एंटिटीज को और गवर्नमेंट कंपनीज को। दिस विल फैसिलिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। तो सरकार का कहना है कि इस वजह से क्या होगा कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए जा सकेंगे। उसके अलावा न्यू फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज के बारे में भी बात हुई है। द अमेंडमेंट एड न्यू एक्टिविटीज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ, इको टूरिज्म, जू एंड सफारी इनटू द एरे ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए वहां पे जो है जू जो है वो बनाए जा सकते हैं, इको टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है, सफारी जो है उसको प्रमोट किया जा सकता है, और ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फ्रंटलाइन फॉरेस्ट स्टाफ जो है उनके लिए बनाया जा सकता है। द सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशंस इन द फॉरेस्ट एरिया विल नॉट बी कंसिडर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज। तो जो सर्वे अगर वहां पे करवाया जाता है तो उसको नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज में कंसिडर जो है वो नहीं किया जाएगा, वो भी फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज में ही इंक्लूड होगा। उसी के साथ साथ सरकार का ये कहना है कि ये जो है इंपावर करेगा लोकल कम्युनिटीज को। किस तरीके से? द बिल इनकरेज एक्टिविटीज लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूज, सफारीज एंड इको टूरिज्म which will be owned by the government and set up in the approved plans outside the protected areas। कि ये सारे plans जो है protected area से बाहर जो है वो establish किए जाएंगे, जैसे इको टूरिज्म हो गया, सफारी हो गया, या फिर जू जो है वो जो है वहां पे establish करना, वो protected areas के बाहर establish करेंगे। और ये activities जो है उससे क्या होगा कि awareness जो है forest conservation और wildlife protection के बारे में awareness जो है वो create होगी। उसी के साथ साथ जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज हैं लोकल कम्युनिटीज के लिए वो भी जो है वो बढ़ेंगी। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में थी, जिसको रिसेंटली ही पास किया गया है लोकसभा में। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।